क्या आप भी नीट के एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो क्वेश्चंस नहीं होते हैं या फिर एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं? आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। आपके हर सवाल का जवाब है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिस इज योर माही भैया और आज का टॉपिक है हाउ टू मास्टर फिजिक्स। बेटा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जितना कुछ मैं आज आपको सजेस्ट करूंगा वो तो 110% काम करेगा, लेकिन तब जब आप भी फुल कमिटमेंट रखेंगे, जब आप भी उतनी ही शिद्दत से मेहनत करेंगे। अगर आप हर चीज को जैसा समझा रहा हूं, बता रहा हूं, वैसा फॉलो करेंगे, हर सवाल भी बनेगा, मार्क्स भी आएंगे, सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। 180 में से 180 या 180 में से 170, 160, 150 डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिक्स को मास्टर करने से पहले समझना पड़ेगा कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स को मोटा मोटी 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है बेटा। मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मल फिजिक्स। आप चाहे क्लास 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, या फिर आप ड्रॉपर ही क्यों ना हो, आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आप एकदम गहराई में समझ पाएंगे। फिर एप्लीकेशन भी बढ़िया से हो पाएगा, और अगर सामने कभी नया सवाल भी आ गया तो दिमाग चलेगा कि सोचना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन कैसे कम से कम करनी है। तो बच्चों, हमें सबसे पहले मैकेनिक्स को मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स की और कोई भी यूनिट में जब आप एंटर करोगे तो मैकेनिक्स का कहीं ना कहीं यूज होता है। मैकेनिक्स में भी बेसिक जो चैप्टर्स हैं, काइनेमेटिक्स, 1D, 2D, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन एंड एट लास्ट रोटेशन। ये चैप्टर्स आसान भी है बेटा, बहुत ज्यादा वेटेज भी रखते हैं, और अगर इतने चैप्टर्स आप कर लोगे तो मोटा मोटी आप यूं मान के चलिए कि 70 से 80 नंबर का स्कोर आप खड़ा कर सकते हैं। अब बच्चों, ये चैप्टर्स इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो आगे आने वाले किसी भी चैप्टर को समझने में आपको हेल्प करेगा। तो अगर आज से पहले आपने फिजिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ा है या फिजिक्स में आपके नंबर नहीं आते हैं, तो अभी भी आपके पास वक्त है जहां से आप पढ़ करके काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस मेहनत करने की देर है। आपको रोजाना कम से कम 3 से 4 घंटे फिजिक्स को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब आपके पास और कोई इफ एंड बट्स के लिए वक्त बचा नहीं है मेरे दोस्तों। अब आपको बस केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपका बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे? क्योंकि फिजिक्स को मास्टर करने की 3 चीजें हैं बेटा। पहला, कॉन्सेप्ट। जब तक आपका कॉन्सेप्ट पक्का नहीं हो तब तक कैसे आप उसका एप्लीकेशन करोगे और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे? तो पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होता है, फिर बाद में उसका एप्लीकेशन, और हर सवाल को सॉल्व करने पर यह देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा, यही फॉर्मूला क्यों लगा, क्या दिया हुआ था, क्या पूछा हुआ था, आपस में दोनों का रिलेशन क्या है। जब ये सब कुछ आप सोचना शुरू करते हैं तो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो जाता है बहुत आसान। फिर प्रैक्टिस कम रिवीजन। ऐसे सवालों पर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे पूरे चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का मौका मिल जाए। अपने आप सारे फॉर्मूले क्वेश्चन के जरिए रिवाइज हो जाए, अपने आप सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए, और तो और ये भी हो जाए बेटा कि कहीं कोई अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक अगर नहीं एप्लीकेबल हो तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए बेटा, क्योंकि अब हम 1 शॉट सेशंस करने वाले हैं, लेकिन 1 शॉट सेशंस को मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के साथ खत्म तो करूंगा, साथ ही साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस भी लगाऊंगा बेटा, क्योंकि बिना फिजिक्स में प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं मेरे पीछे बेटा, ये मैंने खुद अपने हाथों से सिलेक्ट किए हैं कुछ बढ़िया चुनिंदा किताबों से, और ये ऐसे क्वेश्चंस है बेटा जिनको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो चाहे नीट 2026 का पेपर आसान आ जाए, चाहे टफ आ जाए,
आपका काम खराब नहीं होगा, आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे और आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लेंगे। पर शर्त एक है कि ये सारी चीजें जब मैं आपसे शेयर करूं तो आपको इन्हें ठीक से बैठ करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर आप सेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि जो कुछ भी मैं सजेस्ट करूं उसका असर तो तब होगा जब आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे, आप उसे फॉलो करेंगे। तो आप में उतनी ही शिद्दत चाहिए। आप देखिए यहां पर हर एक सवाल को मैंने उस तरह से आपके लिए बना के रखा हुआ है बेटा। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, थोड़े इजी भी हैं, थोड़े मॉडरेट भी हैं, थोड़े टफ भी हैं, क्योंकि हमें तैयार करना है अपने आप को नीट 2026 के लिए। 2025 में हमने सबने खेल देखा कि क्या हो सकता है। वी शुड प्रिपेयर फॉर 2026 इन द सेम वे बेटा, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां पर? सर ये सेशंस किसके लिए यूजफुल है? आप 11th में, आपके लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है और ड्रॉपर्स के लिए भी है बेटा। ये सेशंस मैं करने वाला हूं हमारे इसी प्यारे से चैनल पर, अनअकैडमी नीट टॉपर पर, फॉलोड बाय ऑल प्रैक्टिस क्लासेस। शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी मैं बता देता हूं बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 8th of October 2025। टाइमिंग हमारा होने वाला है शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे तक बेटा, ठीक है। 2 घंटे हमारे क्लासेस का शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। यहां पर अगर मैंने किसी दिन स्पेशल क्लास पे प्रैक्टिस रखी तो YouTube पर क्लास नहीं होगी, YouTube पर क्लास है तो स्पेशल क्लास पर प्रैक्टिस नहीं होगी। टाइम हम सेम रखेंगे, चाहे वो YouTube क्लास का हो, चाहे वो स्पेशल क्लास पर प्रैक्टिस का हो। तो अब कस लो कमर, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वन शॉट सेशंस वो आने वाले हैं। एकदम बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में ढंग से समझते हुए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। यह भी बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि कहां गलती आपसे हो सकती है और किस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मिलते हैं लाइव सेशन में। 8 तारीख को सेशन बनकर आपको मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।